साल 1938 जर्मन फिजिसिस्ट ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने यूरेनियम एटम्स पर न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया। उन्होंने देखा कि यूरेनियम न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने 1939 में अपनी खोज को पब्लिश किया। इसके बाद ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लीज माइटनर और ऑटो फ्रिट्ज ने मिलकर फिजन प्रोसेस के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को हम सब के सामने रखा। साथ ही उन्होंने देखा कि यूरेनियम न्यूक्लियस के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। ऑटो फ्रिट्ज ने इस पूरे फेनोमेनन को फिजन का नाम दिया। फिर डैनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर और अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन आर्किबल्ड ने न्यूक्लियर फिजन के बारे में हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को और बढ़ाया और बताया कि कैसे ये फिजन प्रोसेस फर्दर फिजन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है, जिसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। फिर आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स में मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जिसमें एनरिको फर्मी और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर साल 1942 में पहली बार एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को अचीव किया शिकागो पाइल 1 रिएक्टर के साथ। फिर 16 जुलाई 1945 को इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नतीजे में सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग की गई ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर न्यू मैक्सिको में, जिसके बाद अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वार 2 का अंत हो गया। वार के खत्म होने के बाद साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने पर काम किया ताकि इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जा सके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने और रिसर्च करने के लिए, जिसके नतीजे में 1957 में पहले कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू किया गया पेंसिल्वेनिया यूएसए में, जिसका नाम था शिपिंग पोर्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में दरअसल होता ये है कि जब एक एटॉमिक न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी और साथ ही दो एक्स्ट्रा हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है। जब हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है और दो छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, जिससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड होते हैं और ये प्रोसेस चलता जाता है, जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। बात करें आज की तो अभी न्यूक्लियर पावर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लो कार्बन पावर सोर्स है। इस वक्त वर्ल्ड वाइड 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 32 कंट्रीज में ऑपरेशनल हैं और 60 न्यूक्लियर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 15 कंट्रीज में, जिसमें चाइना, इंडिया और रशिया शामिल हैं। आज पूरी दुनिया के 10% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मदद से ही पूरा किया जा रहा है। बात करें इंडिया की तो न्यूक्लियर पावर 5वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है इंडिया में। इस चार्ट में देखें तो यूएसए न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सबसे आगे है और आप यहाँ इस चार्ट में इंडिया को भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक तरह के थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हीट को जनरेट किया जाता है। फिर इस हीट से टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आइए जरा डिटेल में समझते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फ्यूल एलिमेंट, दूसरा मॉडरेटर और तीसरा कंट्रोल रॉड्स। फ्यूल एलिमेंट्स दरअसल थिन रॉड्स होते हैं तकरीबन 1 सेंटीमीटर डायमीटर के, जो कि फिजिनेबल न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238। इन रॉड्स की तादाद रिएक्टर के साइज पर डिपेंड करती है। बड़े रिएक्टर्स में इनकी तादाद हजारों में हो सकती है। इन फ्यूल एलिमेंट्स को रिएक्टर के कोर में प्लेस किया जाता है। इन फ्यूल एलिमेंट्स को नॉर्मली पानी में डुबा कर रखा जाता है। यहाँ पानी मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करके न्यूट्रॉन्स के कोलिजन को एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ और इजी और इफिशिएंट बनाना। मॉडरेटर के लिए लो एटॉमिक मास वाले मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जैसे हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑर्डिनरी वाटर, ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम। फिजन रिएक्शन से प्रोड्यूस हुए न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मॉडरेटर के इस्तेमाल इनकी स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है।
जो कि बहुत जरूरी है इन न्यूट्रॉन्स के दूसरे एटॉमिक न्यूक्लियाई से टकराकर एक चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए। तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल रॉड्स के लिए ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि बोरोन, कैडमियम और हैफनियम। कंट्रोल रॉड्स एक्सेस और स्पेयर न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करके फर्दर फिजन प्रोसेस को रोक देते हैं। ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करके फिजन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं या फिर चेन रिएक्शन को पूरी तरह रोक सकते हैं। फिजन रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन कंट्रोल रॉड्स को मॉडरेटर से बाहर निकाला जाता है। फिजन प्रोसेस को डिक्रीज करने के लिए इन कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर के अंदर घुसाया जाता है। हम जितने रॉड्स को अंदर घुसाते हैं, फिजन प्रोसेस उतना ही कम होता जाता है और इस तरह हम फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को थिक कंक्रीट वॉल्स के अंदर बंद करके रखा जाता है और फिजन प्रोसेस से जो भी हीट प्रोड्यूस होता है उससे सराउंडिंग वाटर हीट होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फिर टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर पावर को आज लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, लेकिन इससे प्रोड्यूस होने वाला न्यूक्लियर वेस्ट भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये न्यूक्लियर वेस्ट हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहते हैं और इनका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे नासा अपने रॉकेट इंजन्स में इसी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके मार्स तक सिर्फ 100 दिनों में पहुंचने वाला है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।